तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 7 के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वॉचर से, जहां पर वॉचर हम सभी से कहता है कि एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन ने अपनी बेटी गॉडेस ऑफ डेथ हेला के साथ मिलकर पूरे 9 रियम्स को कैप्चर कर लिया था। लेकिन एक बार 9 रियम्स को जीतने के बाद भी हेला की भूख बढ़ती गई, लेकिन ओडिन ने हथियार डाल दिए और आगे कोई भी जंग लड़ने से मना कर दिया। और अब क्योंकि ओडिन हेला का साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए हेला ओडिन से विद्रोह कर देती है। और वैसे तो एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर जब हेला ने ओडिन से विद्रोह किया था, तब ओडिन ने अपनी पावर्स का यूज करके हेला को हेल के अंदर कैद कर दिया था, जिसके बाद वो सालों तक वहीं पर कैद रही। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर कुछ अलग हुआ, और ये अलग क्या हुआ हम आगे इस एपिसोड में देखेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर हेला ओडिन का विद्रोह करके उसकी तरफ अपना म्योनिर फेंकती है, लेकिन ओडिन म्योनिर को पकड़ लेता है और एक ही बार में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से एमसीयू के अंदर हेला ने थॉर का हैमर तोड़ा था। और फिर म्योनिर को डिस्ट्रॉय करने के बाद ओडिन हेला की सारी पावर्स को ले लेता है और उसके सर के क्राउन को भी छीन लेता है। और फिर हेला की सारी पावर्स को ले लेने के बाद ओडिन हेला को अर्थ पे भेज देता है। और फिर इसके बाद ही ओडिन हेला के क्राउन के ऊपर एन्चेंटमेंट लगाता है, और वो एन्चेंटमेंट में कहता है कि जो भी इस क्राउन को उठाएगा, अगर उसके मन में हमदर्दी और दया होगी तो उसके अंदर हेला की सारी पावर्स आ जाएंगी। और फिर ये बोलने के बाद ओडिन हेला के उस क्राउन को भी अर्थ पर फेंक देता है। अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि हेला का क्राउन सीधा आकर शू वेनवू के इलाके में गिरता है, और इसीलिए जैसे ही वेनवू को इसकी खबर मिलती है, वैसे ही वो अपने आदमियों को इकट्ठा करके सीधा हेला के क्राउन के पास आता है। और यहीं पर ही हम ये भी देखते हैं कि वेनवू के हाथों में 10 रिंग्स भी होते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ हेला आती है, और वो वहाँ खड़े वेनवू और उसके सोल्जर से कहती है कि मुझे मेरा क्राउन ला कर दो। लेकिन तभी वेनवू उसके पास आता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है, और वो हेला से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। लेकिन हेला वेनवू की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाती है, और वो उससे कहती है कि मैं गॉडेस ऑफ डेथ हूँ। लेकिन फिर तभी वेनवू के सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक के अंदर जैसी हेला के मुंह पे एक पंच पड़ता है, वैसी वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। बट फिर इसके बाद वो सारे सोल्जर्स को पीटने लगती है। लेकिन ये देखकर वेनवू अपने 10 रिंग्स का यूज करता है और वो हेला को जकड़ लेता है। लेकिन फिर तभी हेला वेनवू से कहती है कि एक बार मुझे मेरा क्राउन हासिल करने दो, तब उसके बाद मैं तुम्हें अपने घुटनों पर लाऊंगी। और फिर ये सुनते ही वेनवू हेला को एक मौका देता है और वो उससे कहता है कि वो उस क्राउन को उठा सकती है। बट जैसी हेला अपना क्राउन उठाने जाती है, वैसी वो बहुत कोशिशों के बाद भी अपने क्राउन को उठा नहीं पाती, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अब हेला अपनी पावर्स खो चुकी है, और उसके क्राउन के ऊपर भी ये एन्चेंटमेंट लगा है कि जिसके भी मन में दया भावना होगी वही इस क्राउन को उठा पाएगा और हेला की पावर्स को पोजेस कर पाएगा। और अब क्योंकि हेला अपने क्राउन को उठा नहीं पाती, इसीलिए वेनवू हेला को उठवा लेता है और वो हेला को अपनी लोकेशन पर ले आता है। और यहाँ पर लाने के बाद वेनवू हेला को अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाता है और उसके साथ बैठ के डिनर करता है। और फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि वेनवू हेला को पसंद करने लगा है, बट हेला इस बात का फायदा उठाती है और वो वेनवू पर अटैक कर देती है और उसके 10 रिंग्स को उसके हाथों से निकालने की कोशिश करती है। बट वो ऐसा नहीं कर पाती, और तभी वहाँ पर वेनवू के सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से हेला को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते हुए हेला पास के एक अस्तबल में आ जाती है, जहाँ पर आकर उसकी मुलाकात होती है मॉरिस से, जिसके बाद मॉरिस उसकी हेल्प करता है और फिर हेला एक घोड़ा लेकर मॉरिस के साथ वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते मॉरिस हेला को सीधा तालों के जंगल ले जाता है, लेकिन उस जंगल को पार करने के बाद ही हेला के ऊपर हमला हो जाता है। और फिर जब हेला देखती है कि वो हमला किसने किया है, तब उसके सामने जियांग ली खड़ी होती है, यानी कि वही लेडी जो कि शैंग-ची मूवी के अंदर शैंग-ची की मदर होती है, और ये बिलोंग करती है टालो से। और क्योंकि यहाँ पर जियांग ली की मार की वजह से हेला बेहोश हो गई थी, इसीलिए वो उसे टालो ले जाती है, जहाँ पर जैसी हेला की आंखें खुलती है, वैसी वो देखती है कि वो टालो के अंदर है, जहाँ उसके आसपास टालो के बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर जियांग ली उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उससे कहती है कि इस जगह का नाम टालो है, जो कि बेसिकली इस दुनिया का बॉर्डर है, और हम जानते हैं कि तुम हेला हो, और हमारा काम ये है कि हम दुनिया को बाहरी खतरों से बचाते हैं, और हमारे लिए तुम भी एक खतरा हो, सो दैट्स व्हाई हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं। बट यहीं पर हेला उन सबको ये यकीन दिलवाती है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और इसीलिए किसी को भी उससे कोई खतरा नहीं है। और इसके साथ ही क्योंकि हेला जियांग ली की फाइटिंग टेक्निक से बहुत इंप्रेस होती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो उसे भी अपनी सारी लड़ाई की तकनीकें सिखाएं। हालांकि ये सुनकर टालो के बाकी लोग इस पर विरोध जताते हैं, लेकिन जियांग ली इसके लिए मान जाती है और वो सभी से कहती है कि वो संभाल लेगी। इनके साथ ही यहीं पर हम यहाँ का ड्रैगन भी देखते हैं, जिस ड्रैगन को देखकर हेला भी शॉक हो जाती है। इधर दूसरी तरफ एसगार्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि हेला के टालो के अंदर जाते ही हेला हेमडाल को दिखना बंद हो गई थी, और इसीलिए हेमडाल सीधा ओडिन के पास आता है और उसे ये बताता है कि वो हेला को नहीं देख पा रहा है। इसके साथ ही हेमडाल हेला के साथ दिखने वाले वेनवू के बारे में भी ओडिन को सब बताता है, और इसीलिए हेमडाल की सारी बातें सुनकर ओडिन को ऐसा लगता है कि वेनवू ने उसकी बेटी हेला को मारा है। और अब क्योंकि हेला मर चुकी है, इसीलिए वो हेमडाल को दिख नहीं रही है। और अब क्योंकि वेनवू के हाथों में जो 10 रिंग्स हैं, वो ओडिन की नजरों में एक खतरनाक चीज है, इसीलिए ओडिन ये फैसला करता है कि वो अर्थ पर जाएगा और वेनवू से उन 10 रिंग्स को छीन लेगा, ताकि वो दुनिया में कोई खतरा न पैदा कर सके। इसके बाद ही हम टालो के अंदर हेला को देखते हैं, जहाँ पर जियांग ली उसे ट्रेनिंग करवा रही होती है
है और उसे टालो की फाइटिंग टेक्निक सिखा रही होती है। बट इस ट्रेनिंग के दौरान ही जियांग ली हेला से पूछती है कि आखिर वो हमारी इस फाइटिंग टेक्निक को क्यों सीखना चाहती है। और फिर ये सवाल सुनते ही हेला उसे जवाब देती है कि वो इन सारे तरीकों को सीखकर वैनवू को हराना चाहती है और उसके 10 रिंग्स को छीनना चाहती है। बट ये सुनकर जियांग ली उससे कहती है कि उसके आगे उसे क्या करना है। देन फिर हेला जवाब देती है कि उसके बाद उसे अपने डैड को हराकर एसगार्ड की गद्दी हासिल करनी है और फिर उसके आगे वो पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करना चाहती है। बट फिर इसके बाद ही जियांग ली हेला को उसकी मेमोरीज में पीछे ले जाती है, जहाँ पर हेला अपनी मेमोरीज के अंदर ये देखती है कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तब वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वो आज है, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत प्यारी थी और उसे दूसरे जीवों से भी बहुत प्यार था। लेकिन उसके फादर ओडिन ने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया और उसे लड़ना सिखाया ताकि वो ओडिन के लिए वो सब कर सके जो ओडिन चाहता है। और फिर इसीलिए इसके बाद ही हेला खुद से फैसला करती है कि उसके मन में जितने भी विचार हैं, जैसे कि एसगार्ड की गद्दी पाना या फिर पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करना, ये सब उसके फादर की वजह से हैं और एक तरह से अभी भी उसका फादर उसे कंट्रोल ही कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई वो डिसाइड करती है कि अब उसे इन सबसे फ्रीडम चाहिए, उसे इन ख्यालों से आजादी चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए ताकि वो अपने फैसले खुद से ले सके। और फिर यहीं पर हम भी ये देखते हैं कि हेला का मन परिवर्तन हो चुका है और इसीलिए अब उसके मन में गुस्सा या घृणा नहीं बल्कि दया भावना और प्यार है। इसके बाद हेला और ट्रेनिंग करती है और काफी हद तक तैयार हो जाती है। बट फिर कुछ दिनों के बाद हेला ये देखती है कि उसके फादर बायफ्रोस्ट के जरिए अर्थ पर आए हैं और वो भी वैनवू के पास, और इसीलिए हेला ये समझ जाती है कि उसका फादर ओडिन वैनवू के 10 रिंग्स लेने आया है। सो इसीलिए वो ये फैसला करती है कि वो जाकर अपने फादर को रोकेगी और फिर इसीलिए वो अपने हथियार उठाती है और सीधा ओडिन के पास निकल जाती है। इधर हम ये देखते हैं कि वैनवू और ओडिन की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर अगले पल हेला भी आ जाती है और वो वैनवू का साथ देने लगती है। बट वहाँ पर हेला को देखकर ओडिन उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर गई हो और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लेने आया था। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इन 10 रिंग्स को भी लेने आया हूँ, क्योंकि इन 10 रिंग्स जैसी पावरफुल चीज इस जैसे इंसान के हाथों में नहीं होनी चाहिए। बट ओडिन ये देखता है कि उसकी बेटी हेला उसके खिलाफ बगावत कर देती है और वो ओडिन से कहती है कि अगर वो शांति चाहते हैं तो वो इस जगह से चले जाए और वापस कभी ना आए। बट फिर ये सुनकर ओडिन गुस्सा हो जाता है और फिर इसीलिए इसके रिजल्ट में वैनवू एंड हेला वर्सेस ओडिन की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के अंदर हेला और वैनवू दोनों मिलकर ओडिन का सामना करते हैं, लेकिन ओडिन अकेले उन दोनों पर भारी पड़ता है। लेकिन तब भी इस फाइट के अंदर हेला और वैनवू मिलकर ओडिन को कमजोर कर देते हैं। बट जब ओडिन कमजोर हो जाता है तब हेला उसके पास आकर उससे कहती है, फादर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस फाइट को रोक दीजिए, ये जंग यहीं पर खत्म कर दीजिए और शांति का रास्ता अपनाइए। लेकिन ओडिन हेला की गर्दन दबा देता है और उसे ऊपर उठा देता है। बट तब भी हेला ये डिसाइड करती है कि वो खुद की कुर्बानी देकर भी इस जंग को रोक कर ही रहेगी। और फिर तभी दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि हेला का क्राउन धीरे धीरे करके हिलने लगता है और वो उड़ता हुआ हेला के पास आ जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि अब हेला के मन में भी दया और करुणा है। सो दैट्स व्हाई वो अपने क्राउन के लिए वर्दी हो चुकी है। और इसीलिए जैसे ही हेला का क्राउन उसके सर पर आता है वैसे उसकी पावर्स लौट आती है और उसका सूट ब्लैक की बजाय व्हाइट हो जाता है। बट तभी ओडिन हेला पर अटैक करता है, जिसके रिस्पॉन्स में हेला भी उस पर हमला करती है और वो ओडिन को हरा देती है। इसके बाद ओडिन हार मान जाता है और वो हेला से कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया है और तुमने अपनी ताकत को साबित किया है। सो इसीलिए अब तुम एसगार्ड की गद्दी के काबिल बन चुकी हो एंड अब से तुम एसगार्ड को रूल कर सकती हो। लेकिन हेला ओडिन से कहती है कि इन सबको बहुत वक्त है, उससे पहले उसे 9 रियम्स के अंदर सभी को फ्रीडम दिलानी है। इसके बाद जंग खत्म होती है और फिर हम ये देखते हैं कि एसगार्ड और 10 रिंग्स दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया है और इसीलिए अब से ये दोनों मिलकर यानी कि एसगार्डियन आर्मी और 10 रिंग्स की आर्मी दोनों मिलकर 9 रियम्स के अंदर सभी को फ्रीडम दिलवाते हैं और सब जगह पीस मेंटेन करते हैं। और फिर इसी तरह से ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों यही थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 7 के ऊपर। आपको ये वीडियो और इस एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और आप सभी इसके अगले एपिसोड्स के लिए कितना एक्साइटेड हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।